वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर एमसीक्यू बेस्ड पर होने जा रहे हैं। एमसीक्यू बेस्ड पर होने जा रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से ये थ्योरेटिकल होते थे, लेकिन इस बार ये एमसीक्यू बेस्ड पर होने जा रहे हैं। और इसी का ध्यान रखते हुए हम आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड पर 25 क्वेश्चंस लेके आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और इसके भी पार्ट हम और लाएंगे। तो ये आपका पहला पार्ट है भूमि विधियाँ, जो कि फर्स्ट पेपर है आपका भूमि विधियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चन आप चाहते हो कि फर्स्ट पेपर में और लाए जाएं, तो इस पे और हम क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। देखिए, पूरा पेपर यहीं से आना है और कोई आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ये वादा करता हूँ कि जितने क्वेश्चन आने हैं मैं आपको पूरा कराऊँगा। तो हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज के 25 क्वेश्चंस, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं। चलिए, ये आ जाता है साथियों आपका पहला प्रश्न। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो ये आ जाता है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम पारित हुआ। तो ये अधिनियम जो पारित हुआ था आपका, ये हुआ था सन 1950 में। ऑप्शन सी आ जाता है आपका इसमें, सन 1950 में ये पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये आता है आपका, राज्य की विधायिका द्वारा राज्य से जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये प्रस्ताव पारित हुआ है आपका 8 अगस्त 1950 को। कब हुआ है? 8 अगस्त 1950 को। ऑप्शन डी, 8 अगस्त 1950 को ये पारित हुआ है आपका, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन आज का, ये है, अधिनियम का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? तो अधिनियम का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है आपका? तो ये है आपका, देखिए, जमींदारी प्रथा का अंत, ज्योत व्यवस्था में सुधार, शाकाहारी कृषि की स्थापना। तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होगा इसमें आपका। यह आता है अगला क्वेश्चन, अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा सम्मति प्रदान हुई। तो ये अधिनियम को जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मति प्रदान हुई थी, ये हुई थी आपकी 24 जनवरी 1951 को। ऑप्शन ए आता है इसमें आपका। कब हुई थी? 24 जनवरी 1951 को ये सम्मति प्रदान हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भाइयों, और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी भाई बहन पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारी वीडियो को, चैनल को। तो अगला प्रश्न आ जाता है ये आपके सामने, निहित होने का दिनांक निम्न में से कौन सी है? तो जो निहित होने का दिनांक निम्न में से है आपका 1 जुलाई 1952। ऑप्शन बी आता है आपका इसमें, 1 जुलाई 1952 आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, किस धारा के अनुसार सरकारी गजट में प्रकाशित किया? तो किस धारा के अनुसार सरकारी गजट में प्रकाशित किया है आपका? ये किया है धारा 5। कौन सी? धारा 5। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, धारा 5 में प्रकाशित किया गया है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आता है अगला प्रश्न आपका, टुकड़ा शब्द को परिभाषित किया। तो जो टुकड़ा शब्द है उसको परिभाषित किया गया है आपका, उसको परिभाषित किया गया है आपका, ये आंसर है इसका धारा 3 सब्सक्रिप्शन 8 का में। धारा 3 की सब्सक्रिप्शन 8 का में ये परिभाषित किया गया है। ये आता है आपका अगला क्वेश्चन, मध्यवर्ती का तात्पर्य होता है। तो जो मध्यवर्ती का तात्पर्य होता है आपका, ये होता है बिचौलिया से। ऑप्शन ए, बिचौलिया से होता है मध्यवर्ती, यानी इंग्लिश शब्द होगा इसका मीडिएटर। क्या होगा? मीडिएटर शब्द होगा इसका इंग्लिश। एक मिनट, मीडिएटर शब्द होगा इसका इंग्लिश मध्यवर्ती का। बिचौलिया से होता है इसका तात्पर्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका ये, बाघ भूमि को निम्न नाम से जाना जाता है। तो बाघ भूमि को आपका जाना जाता है वनस्थली नाम से। ऑप्शन बी आता है आपका इसमें, वनस्थली नाम से बाघ भूमि को जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है आपके लिए ये, काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं? तो काश्तकार होते हैं आपके 5 प्रकार के। ऑप्शन ए आता है इसमें, 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार के होते कौन से हैं?
आपसे पूछा नहीं जाएगा ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये होते हैं आपके मुआयन। कौन सा होता है? मुआयन। और दूसरा होता है आपका दखीलकार, गैर दखीलकार, साकीतुल, मालकियत और सिकमी। ये हो गए आपके 5। कौन से हो गए एक बार फिर सुनिएगा। मुआयन, दखीलकार, गैर दखीलकार, साकीतुल, मालकियत और सिकमी। ये होते हैं आपके 5 काश्तकार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके लिए ये, कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो कृषि वर्ष आपका प्रारंभ होता है 1 जुलाई से। कब होता है? 1 जुलाई से आपका कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न आता है आपका, देखिए छोटी वीडियो बनाई है मैंने इसके लिए, 25 क्वेश्चन डाले हैं इसमें, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आपको देखने में परेशानी होती है, तो छोटी वीडियो बनाई है इसके लिए। भूमि का उपयोग किस धारा में वर्णित है? तो जो भूमि का उपयोग करते हैं वो किस धारा में वर्णित किया गया है? तो ये वर्णित किया गया है आपका भूमि का उपयोग धारा 146 में। कौन से में वर्णित किया गया है? धारा 146 में वर्णित किया गया है। ये ऑप्शन ए आता है आपका इसमें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, परित्याग को परिभाषित किया गया है। देखिए परित्याग को परिभाषित किया गया है धारा 186 में। ऑप्शन बी आता है आपका इसमें। धारा 186 में परित्याग को परिभाषित किया गया है। अब ये परित्याग है क्या? परित्याग होता है आपका ये, यानी किसी को त्यागना, परित्याग होता है। इसकी परिभाषा दी गई है धारा 186 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरकारी पट्टेदारी को परिभाषित किया गया है। सरकारी पट्टेदारी को परिभाषित किया गया है आपका धारा 133 का में। धारा 133 का में इसको परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह आता है आपके लिए, सीमा विवाद किस धारा में प्रावधान है? तो जो सीमा विवाद है वह है आपका ऑप्शन बी 23 में आ जाता है। ये आपके लिए ऑप्शन बी, सीमा विवाद प्रावधान किया गया है धारा 23 में। धारा 23 में सीमा विवाद का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके लिए, बेदखल करने की शक्ति किस धारा में है? यानी किसी संपत्ति से किसी को बेदखल किया जाए, वह शक्ति किस धारा में दी गई है? तो यह दी गई है आपकी धारा 212 का 1 में। ऑप्शन बी आता है आपका इसमें। धारा 212 का 1 में ये किसी को बेदखल करने की शक्ति दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके लिए, धारा 212 गा में क्या प्रावधान किया गया है? तो धारा 212 गा में प्रावधान किया गया है आपका, ये किया गया है गृह निर्माण के लिए भूमि का आवंटन। जो हम रहने के लिए घर बनाते हैं उसके निर्माण के लिए भूमि का आवंटन ये धारा 212 में किया गया है। धारा 212 गा में किया गया है। यानी आप जहां रह रहे हैं, जहां आपका आवास है, किस अधिकार से रह रहे हैं आप? धारा 212 गा के अधिकार से आप रह रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके लिए ये, वादों का आंतरण किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है जो वादों का आंतरण होता है। देखिए आंतरण शब्द का मतलब क्या है पहले ये समझिए। आंतरण शब्द का मतलब होता है तबादला। तबादला तो ये प्रावधान किया गया है आपका धारा 191 में। धारा 191 में ये प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके लिए ये आता है, थोड़ा छोटा करते हैं इसे। अगला प्रश्न आ जाता है ये आपके लिए, वाद को पंच निर्णय के लिए भेजने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है? तो जो वाद होता है, कोई वाद चल रहा होता है, पंच निर्णय के लिए, जो पंच के लिए निर्णय के लिए भेजा जाता है, किस धारा के अंतर्गत भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है धारा 203 व 206। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, धारा 203 व 206 के अंतर्गत भेजा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके लिए ये,
जुर्माना तथा परिव्यय वसूल करने की शक्ति किस धारा में है। अब ये परिव्यय का शब्द क्या है। परिव्यय शब्द से होता है खर्च, खर्च लागत, यानी जो जुर्माना होता है, खर्च लागत वसूल करने की शक्ति किस धारा में दी गई है। तो ये दी गई है आपकी धारा 208 में। किस में दी गई है, ऑप्शन बी आता है आपका इसमें, धारा 208 में ये शक्ति दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, बोर्ड का अर्थ किससे होगा। तो बोर्ड का अर्थ है वो होगा आपका, ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, राजस्व बोर्ड से। ऑप्शन ए राजस्व बोर्ड से, मतलब होगा बोर्ड का अर्थ राजस्व बोर्ड से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, लगान माफी से तात्पर्य है। तो लगान माफी से तात्पर्य है आपका ऐसी जोत जिसका संपूर्ण या मात्रांश भू राजस्व माफ कर दिया गया हो। ऐसी जोत है ये, क्या है, ऐसी जोत, ऐसी जोत जिसका संपूर्ण या मात्रांश भू राजस्व माफ कर दिया गया है। लगान माफी से तात्पर्य हुआ आपका ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए वीडियो स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, इसीलिए मैंने छोटा वीडियो बनाया है और इसी विषय पे आगे वीडियो भी लेके आऊँगा मैं। तो स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो अगला प्रश्न है आपके लिए ये, नक्शे तथा खसरे में संशोधन किस धारा में प्रावधान है। तो जो नक्शे में और खसरे में जो संशोधन किया जाता है उसका प्रावधान दिया गया है आपका धारा 28 में। इसमें आता है आपका ऑप्शन ए, धारा 28 में प्रावधान किया गया है नक्शे में और खसरे में संशोधन कराना हो तो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, ये आता है आपका अगला प्रश्न, खाता किस धारा में प्रावधान किया गया है। तो खाते का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है धारा 129 खा में। ऑप्शन बी आता है आपका इसमें, धारा 129 खा में प्रावधान किया गया है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है जी आपका। आगे ही इस पेपर पर वीडियो बना के और लाऊंगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना, और जो भी भाई बहन पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यह है आपके लिए 12.5 एकड़ जोत की सीलिंग किस धारा में प्रावधान है। तो यह है आपका धारा 154 में। किस में है, धारा 154 में ये प्रावधान किया गया है। देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ताकि हम इसी पैटर्न पर आगे वीडियो ला सकें। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।